Yes. Good morning, dear students. A very, very good morning to all of you. So let's get started. We are on the topic of invoice, debit and credit notes, right? So in short, it's all about क्या documents चाहिए और कौन से documents नहीं चाहिए. Yes, I'm all good. Everybody, very, very good morning. Come on. Yes, so everybody get started, guys. Yes. अभी मैं स्टार्ट करती हूँ पहले इसी में एक कॉन्सेप्ट है जो ई इनवॉइसिंग, तो वो मैं आपको पहले सिखा देती हूँ एंड देन बचे हुए जो पीछे के थ्योरी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे. यस, अतुल ही बोल रहा है राधे राधे विशु. ओके, ऑल परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट. चलो स्ट्रेट अवे लेट्स गेट गोइंग एंड हियर आप आपकी ब्रेन मैपिंग वाली नोटबुक खोलिए. वहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी. पटापट खोलिए. क्या बोलेंगे? फटाफट खोलिए सो दैट इट्स टकाटक एंड चकाचक. चलो यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड गाइस. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ई इनवॉइसिंग. मैम इनवॉइसिंग था, ठीक है, वगैरह वगैरह, बट अब ये इनवॉइसिंग का क्या है? तो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स अबाउट ई इनवॉइसिंग. एक काइंड ऑफ अ चार्ट बना लेंगे, सो वील अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. हाँ, नाउ मेरी यहाँ कहाँ जगह है, मैं वही देख रही थी. आपको मैंने ई इनवॉइसिंग दिया हुआ है, नोट्स में भी है हमारे, बट मैं पहले आपको समझाती हूँ और फिर वील गो अहेड अबाउट इट. ठीक है, सो इधर चार्ट्स में मैं ई इनवॉइसिंग के बारे में पहले कुछ लिखूंगी. राइट, चलो. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ई पेन्स रेडी करती हूँ, कलर्स रेडी करके रखती हूँ. यस, कम ऑन गाइस, सो ऑल चार्ज्ड अप ना. यस, कम ऑन. सो वील लर्न अबाउट ई इनवॉइसिंग. अभी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. लगभग हमारे पास 300 से ज़्यादा ना ई इनवॉइसिंग का एक नया कॉन्सेप्ट आया. अभी एकदम चुपचाप शांति से सुन के लेना. ओके, ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट, दिस स्कीम ऑफ ई इनवॉइसिंग के बारे में लेट अस नो एवरीथिंग अबाउट इट. इट वॉज मेड वॉलेंटरीली. ये बोला गया था कि आप वॉलेंटरीली इसको पहले इम्प्लीमेंट कीजिए. 1 जनवरी 2020 से आप वॉलेंटरीली इसको इम्प्लीमेंट करिए. ठीक है, और आपको चाहिए तो वॉलेंटरीली आप पहले कर सकते हो. मैंडेटरी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 फॉर नॉट फॉर ऑल, फॉर नोटिफाइड क्लास ऑफ स्कीम्स. मैम इनवॉइस बहुत ज़रूरी है, हमने सब पढ़ा. अभी हमने पढ़ा कि इनवॉइस काफ़ी ज़रूरी है, आईटीसी के मैचिंग का बेस है, टैक्स इनवॉइस नहीं होगा तो मुझे सेट ऑफ नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह. ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया. यस, नाउ इट इज़ बट इस ई इनवॉइसिंग में एक नया स्कीम लाया है. बहुत ही अच्छा स्कीम है, एकदम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू द एंड, एकदम. यस, तो ये मॉड्यूल में पहले नहीं था, ये इस मॉड्यूल में ऐड हुआ है. सो लेट अस अंडरस्टैंड. इट इज़ मैंडेटरी 1 अक्टूबर 2020 से ये बिल्कुल मैंडेटरी है. इट इज़ मैंडेटरी फॉर नॉट एवरीबडी, ऑफ कोर्स. इट्स मैंडेटरी फॉर नोटिफाइड क्लास ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों के लिए, नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स. ओके, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर सम नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स. करेक्ट. इसमें क्या करना है मैम? हाँ बताती हूँ. ई इनवॉइसिंग स्कीम के बारे में बता रही हूँ, फिर कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है. इट विल जस्ट टेक 20-25 मिनट्स फॉर मी टू एक्सप्लेन यू अबाउट ई इनवॉइसिंग गाइस. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. ई इनवॉइसिंग के लिए पहले तुमको समझना है ना क्या करना क्या. अच्छा मैम कौन से नोटिफाइड क्लास है, मुझे करना क्या है स्कीम में, मैं बताती हूँ. कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनको आपको जाके पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग बनाना है कुछ इनवॉइसेस के लिए. अभी आपको ये पता है, इसमें भले ही हमने वर्डिंग ई इनवॉइसिंग यूज किया, इट कवर्स इनवॉइसेस, इट कवर्स क्रेडिट नोट्स एंड इट ऑल्सो कवर्स डेबिट नोट्स. क्या क्या कवर होता है स्कीम में? इसमें होता है इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट. बिल्कुल सही. तो हम कवर करते हैं इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट. करेक्ट. ऑब्वियसली मैम हु इज़ अ नोटिफाइड क्लास, हाँ वो भी बता देती हूँ. बिल्कुल सही है मैम. किसके लिए है एग्जैक्टली मैम, स्कीम में होता क्या है? अरे रुक जाना बाबा, सब पता चलेगा. नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स. यस, सो हु इज अ नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर? कमान कमान, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी, ज्वाइन इन फटाफट टकाटक. आज का टारगेट आपने मुझे अभी ज्वाइन करने के बाद पूछ लेना चाहिए, मैम आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट इज इफेक्टिव 4 hours recording in the morning. Yes, and then we're going to do it in the evening. चलो
नाउ वॉलंटरीली आपको 1 अक्टूबर 2020 से बोला गया था आपको ऑप्ट करना है तो करिए। 1 अक्टूबर 2020 से आपको मैंडेटरी कर दिया था, फिर कुछ 31 अक्टूबर तक थोड़ा सा छूट दे रखी थी कि चलो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कतें हो रही थी इसलिए। लेकिन इन्वॉइसेस क्या क्या कवर्ड है? इन्वॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपको जब रेस करने हैं इस ई इन्वॉइसिंग स्कीम के थ्रू करने हैं, राइट। नाउ नोटिफाइड क्लास में कौन कवर्ड है? इट इज एनी रजिस्टर्ड पर्सन, right? So obviously if you are a registered person under GST whose PAN-based ATO exceeds 500 crores, whose PAN-based ATO exceeds 500 crores in any FY starting from in any preceding FY बोलेंगे, in any preceding FY starting from 17-18। भाई 17-18 का लॉजिक क्या है मैम? 17-18 से क्यों कर रहे हैं? अरे भाई क्योंकि जीएसटी 17-18 से आया था। जीएसटी गॉट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। सो 17-18 के आगे जिसका भी एटीओ पैन बेस्ड ऑल ओवर इंडिया हो जाता है, राइट? एक ही पैन है, एक हैदराबाद में। जीएसटीआईएन नंबर अलग अलग हो सकते हैं, हाँ। आई विल हैव अ जीएसटीआईएन नंबर इन दिल्ली, आई विल हैव अ सेपरेट जीएसटीआईएन नंबर इन महाराष्ट्र, बट आई हैव अ सेम पैन। सो आपको पूरा पैन बेस्ड एटीओ लेना है। ये कॉन्सेप्ट हमें समझता है, पैन बेस्ड एनटीओ। हाँ, ये लिखना है क्या? द चॉइस इज योर्स, यू फील दिस इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग इट। आपका इसके थ्रू इनवॉइसिंग बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ लिखना है, मेरी स्पीड से आप मैचअप कर पाते हो, आप लिखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज पैन बेस एटीओ एक्सीड्स इन एनी, एक साल में भी एक्सीड हो गया 500 करोड़ के ऊपर, ओ माय गॉड, देन यू हैव टू गो इन फॉर ई इनवॉइसिंग स्कीम। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? आई हैव नॉट येट एक्सप्लेन। अच्छा मैम, नाउ आई एम अ नोटिफाइड पर्सन, ओके। सो नोटिफाइड पर्सन हूँ मैं, इस कैटेगरी में फिट हो रहा हूँ। सो आई एम अ नोटिफाइड पर्सन। अब मैं क्या करूँ? कौन सी मेरी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको ई इनवॉइसिंग चाहिए? हाँ बताती हूँ मैं। वॉट एवर बिल्स यू सेंड टू B2B, B2B माने आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है। आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसको जो भी तुम बिलिंग करोगे प्लीज़ उसको ई इनवॉइसिंग के स्कीम के जरिए ही करना। सो प्लीज़ यूज द ई इनवॉइसिंग स्कीम इफ यू आर सेंडिंग बिल्स फॉर B2B ट्रांजैक्शंस, ओके। देन एनी बिल्स फॉर पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स, करेक्ट। ये भी कहाँ से करना? ई इनवॉइसिंग के थ्रू करना, ओके। एंड मैम व्हाट अबाउट B2B? नो ई इनवॉइसिंग। B2B के लिए फिलहाल ई इनवॉइसिंग हैज़ नॉट बीन सजेस्टेड, इट विल हैपन इन नेक्स्ट फेज। कोई भी आप नया चीज़ इंप्लीमेंट करते हो तो तुरंत सब कुछ पे नहीं कर सकते, फेज बाय फेज इंप्लीमेंट करना पड़ता है। येस, सो मैं आपको सिखा रही हूँ, एक स्कीम है जहाँ पे ई इनवॉइसिंग करना होता है। मैम बट है क्या ये स्कीम? रुक जाओ, पहले तो ये वॉलंटरी था, ओके मैम। मैंडेटरी फ्रॉम 1 अक्टूबर फॉर सर्टेन नोटिफाइड पर्सन्स, ओके मैम। देन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या करना है आपको? इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स थ्रू ई इनवॉइसिंग स्कीम करना है, राइट। नोटिफाइड क्लास कौन है? एनी पर्सन हुज एटीओ इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, एनी 17-18 में एक बार, कहीं पे भी एक बार भी हो गया, खत्म, you have come into the notified class of person. Now you are matured enough, we understand PAN based ATO, right? So even if I have different GSTIN numbers, क्योंकि मैं अलग states में हूँ, I am in Maharashtra and I have a branch in Delhi, महाराष्ट्र और दिल्ली, person एक, 2 states, तो 2 registration, doesn't matter, PAN एक है ना, दोनों सबका ATO लेने का, right? Now, okay, so ma'am, roughly I understood this. ये notified person पूछता है, सुनो ना, I provide services, some services, sometimes provide services or goods जिसके ऊपर recipient is going to pay tax, recipient will pay tax under RCM। अरे जाने दो ना, इसको भी इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। हाँ क्यों? इनवॉइस तो तू निकाल रहा है ना, टैक्स भले रेसिपिएंट को देने दो, इसको भी इनवॉइसिंग, इसको भी इनवॉइसिंग। इसके लिए सिर्फ बोला गया है नो इनवॉइसिंग, फिलहाल के लिए नो इनवॉइसिंग। किसको बोला गया है? B2C करना चाहिए, सॉरी B2C, वहाँ पे B2B हो गया। सो B2B इज रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, B2C वी नो द रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड, उसको नेक्स्ट फेज में बोला गया है, राइट।
तो B2B के लिए करिए, एक्सपोर्ट्स के लिए इन्वॉइसिंग करिए। ऐसे अगर आपकी सर्विसेज या गुड्स है जिस पे कभी कभी रेसिपिएंट देने वाला है, तभी भी आपको करना पड़ेगा। इन्वॉइस तो तुम बना रहे हो ना, हम टैक्स की बात कर रहे हैं क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वॉइस की। इन्वॉइस तो तुम बना रहे हो, तुम सप्लायर हो, तुम नोटिफाइड सप्लायर हो, तुमको तो इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा। यस, तुमको तो ई इन्वॉइसिंग करना पड़ेगा। ओके, हाँ, नाउ ओके, तो ये स्कीम के बारे में बता दिया कि किसको एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है, फलाना फलाना। अब ये समझना है कि मैम इस स्कीम में होता क्या है। नाउ आई टेल यू व्हाट इज दिस ई इनवॉइसिंग स्कीम। ओके, व्हाट इज द स्कीम। ए पेन सबको रेडी करे थे, क्या हो गया तुमको। व्हाट इज दिस ई इनवॉइसिंग स्कीम, मतलब पर्सन पूछता है, मोटा भाई आ गया, मोटा भाई पूछता है कि क्या यार, एक क्या है, मोटा भाई है कि नहीं, गायब हो गए क्या मोटा भाई यहाँ से आप। हाँ, मोटा भाई पूछता है कि मुझे ई इनवॉइसिंग कब। ओ माय गॉड, मोटा भाई इज मिसिंग, मेजरली मिसिंग। मोटा भाई कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी लोकेटेड। ओ माय गॉड, मोटा भाई इज मिसिंग। चलो हम चमेली से काम चला लेंगे फिर आज। मोटा भाई आज मिसिंग है, हाँ शायद घूमने चले गए। चलो, so what is e-invoicing? Now e-invoicing is what is happening here is under the scheme of e-invoicing what do you have to do? क्या मुझे, चमेली पूछती है अच्छा आई एम कवर्ड अंडर ई इन्वॉइसिंग, तो क्या मुझे मेरे जो इन्वॉइसेस बनाने पोर्टल पे जाके बनाने, नहीं, तुम्हारे इन्वॉइसेस अपने ERP आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उस पर बना लो। तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है आप उस पर बना लो। ओके, सो यू मेक इट इन योर सॉफ्टवेयर, बट वाइल जस्ट फिलिंग इट अप, फाइलिंग इट अप, उस इनवॉइस का डेटा जब तुम फिलअप कर रहे हो, एक स्कीमा, एक हमारा एक सॉफ्टवेयर, एक फॉर्मेट है वो डाउनलोड करना, उसमें डालना सारा डेटा। ओके, सो योर ERP, योर सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड बी एज पर दिस स्कीमा। एक स्कीमा बनाया गया। मैम व्हाट इज दिस स्कीमा, आई टेल यू। ओके, नाउ now understand what is e-invoicing scheme. Now do I have to go and prepare a invoice on the GST portal? No, you don't have to. Supplier क्या करेगा मैं बताती हूँ। Supplier, what is e-invoicing scheme and how it works? Wow, this is beautiful. Now chart, मैं अभी यहाँ पे जो चार्ट बनाऊंगी वो बहुत बड़ा वाला सा चार्ट होगा, मस्त पे सा एक डायग्राम होगा जो मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ। ठीक है, हाँ, तो एक बड़ा सा मैं चार्ट में पहले सोच रही थी मैं रेडी रख के बना के रखूँ और फिर आप कॉपी करेंगे, बट आई सेड नो, देयर इज नो फन इन हैविंग अ रेडीमेड चार्ट, इट्स बेटर दैट आई मेक इट in front of you. Now what happens with this e-invoicing, just understand. So there is the supplier. Okay, so supplier किसको बोले, सप्लायर इज सपोज, चलो यहाँ पे मोटा भाई और राधे के नाम ले लेते। मोटा भाई नहीं है तो नहीं है, लेकिन नाम तो उनका ले ही सकते हैं। यस, मोटा भाई अपना इनवॉइस बनाएंगे। इनवॉइस बनाने के बाद नाउ ही शुड प्रिपेयर दिस इनवॉइस एज पर द स्कीमा। एक स्कीमा है। मैम व्हाट इज स्कीमा, सब सिखाने वाली हूँ, डोंट वरी। एक ई इनवॉइस का स्कीमा है। स्कीमा इज अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्कीमा की जरूरत क्यों है सब बताऊंगी। सो मोटा भाई को क्या करना है, एक स्कीमा डाउनलोड करना है, ऑफलाइन यूटिलिटी है, या आप अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर है वे दे ऑल्सो अपडेट देमसेल्फ, स्कीमा कर देते हैं। जिनका 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, दे आर क्वाइट वेल इक्विप्ड। सो उनका जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में भी ये स्कीमा इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्कीमा के हिसाब से सप्लायर पहले क्या करेगा, ही विल अपलोड द इनवॉइस एज पर द स्कीमा। ओके, सो ये इनवॉइस अपलोड किया जाएगा स्कीमा के थ्रू। जो इनवॉइस आप बना रहे हो वैसा ही, सिर्फ एक स्कीमा होगा, एक एक्सेल शीट होता है वो, उसमें सब डेटा होता है, इनवॉइस नंबर, डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का नाम, उसका GSTN नंबर, जो हमारी इनवॉइस का जनरल कंटेंट होता है वो डालोगे आप। ये आप अपलोड एक GST पोर्टल पे नहीं, एक अलग वेबसाइट किया जाएगा, IRP। क्या करेंगे, IRP। व्हाट इज IRP, मैं बताती हूँ। इट्स ए इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आई विल गिव यू द फुल फॉर्म। IRP के बारे में मैं लिखवा के देने वाली हूँ, सुनना अभी ध्यान से। अरे यार इधर जगह नहीं सफिशिएंट होगी, मुझे ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा सब जगह जगह चाहिए। फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चलो, सप्लायर मोटा भाई, मोटा भाई आप क्या करोगे, आप आपका इनवॉइस बनाओगे।
मोटा भाई खुश है आज बहुत, इसलिए उन्होंने शायद कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लिया। 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चला गया उनका। हाँ, बिजी दिख रहे हैं आज। इनवॉइस अपलोड करोगे आप, यू विल अपलोड दिस इनवॉइस एंड यू विल फिल इट अप इन द स्कीमा। किसमें? स्कीमा में, करेक्ट। स्कीमा में आप अपलोड करोगे। नाउ लिसन, तो इन्होंने अपलोड कर लिया। नाउ इनवॉइस अपलोड कर दिया ये स्कीमा के थ्रू। स्कीमा के थ्रू आपको अपलोड करना है IRP। व्हाट इज IRP? इट्स अ वेबसाइट। वेबसाइट का फुल फॉर्म है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ये, पोर्टल है ये, ओके। हाँ, ना पे अटेंशन। ये पोर्टल क्या करेगा? द पोर्टल विल गो बैक टू मोटा भाई। इट विल से तुम मुझे थोड़ा सा एक ई इनवॉइस देना। तो देखो पोर्टल क्या क्या ऐड करने वाला है। हाँ, पोर्टल आपको देगा इनवॉइस, इट विल जनरेट अ ई इनवॉइस। आपका सारा डेटा जो इनवॉइस में चाहिए वो सारे पोर्टल के बेसिस पे इट विल जनरेट अ ई इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। इस इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को अभी वो पोर्टल अपना क्या क्या काम करेगा? इट विल ऐड IRN। चलो, इट विल क्या ऐड करेगा पोर्टल? IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ओके, सो इट विल ऐड अ IRN, ओके, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इसके बारे में मैं IRN, IRP इसके बारे में लिखवाने वाली हूँ। हाँ, तो सुन के लेना। IRN आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? IRN। चलो ठीक है, बच्चों की डिमांड पे आज मोटा भाई का नाम नहीं लेंगे और गब्बर और बसंती का नाम चाहिए, ठीक है। ये लो, गब्बर और बसंती, ठीक है। तो गब्बर बसंती इज द एग्जाम्पल फॉर ई इनवॉइसिंग। नए नाम नए कॉन्सेप्ट के लिए। यस, पोर्टल और क्या देगा? पोर्टल ऐड करके देगा ई इनवॉइस, उस पर एक IRN देगा। गब्बर बोलता है, गब्बर सिंह बोलता है, क्या रे तेरे को सिर्फ एक IRN, एक नंबर के लिए मैंने इतना ई इनवॉइसिंग है क्या? है क्या तेरा स्कीम? बोलते रुको आप जरा। एक QR आएगा, QR कोड आएगा, क्विक रेफरेंस कोड, जो अपना क्विक रीडिंग कोड जो होता है अपना, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली। QR कोड के बारे में भी बताने। वी ऑल नो अबाउट QR कोड्स, राइट? इन स्वप्निल पटनी क्लासेस ऑल्सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड। आपको रिसीट्स में कभी कभी वो QR कोड ही आता है। नाउ लिसन, QR कोड के साथ डिजिटल सिग्नेचर भी होगा, सो इट विल बी डिजिटली साइंड। तो एक टकाटक चकाचक इनवॉइस आ जाएगा। ये इनवॉइस वो किसको देगा? गब्बर को देगा। ये गब्बर को ये इनवॉइस मिलेगा, ओके। गब्बर ये इनवॉइस किसको फॉरवर्ड करेगा? ऑब्वियसली बसंती को। बसंती इज द रेसिपिएंट। हाँ, सो सप्लायर विल फॉरवर्ड दिस टू बसंती, राइट? सो यू कैन फॉरवर्ड अ ई इनवॉइस, राइट? ना IRP तेरा इतना ही काम है, तू एक QR कोड ऐड कर रहा है। हाँ, वो QR कोड से काफ़ी ये होता है ना, यू हैव टू टाइप्स ऑफ QR कोड। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, स्टैटिक एंड डायनेमिक, ओके। हम जब शॉप में जाते हैं तो शॉप के अंदर होता है इट्स अ स्टैटिक QR कोड। आप वो QR कोड स्कैन करके पेमेंट्स के लिए हेल्प होता है। ये भी QR कोड पेमेंट के लिए हेल्प करेगा, इससे डेटा मिलेगा। तो वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। अच्छा मैम, इसका क्या फ़ायदा है? मैम, व्हाट वाज द नीड? Now what was the need? Let us understand. What was the need of doing it? Now supplier जो है वो गब्बर है। गब्बर जो है वेबसाइट पे डेटा डालेगा। नॉर्मल डालू क्या? नहीं, स्कीमा के थ्रू डालने का। स्कीमा के थ्रू डालने का एक अलग पोर्टल दिया है, थैंक गॉड अलग पोर्टल दिया है। बेचारा GSTN पोर्टल पे कितना, हाँ उसी का पार्ट का ही है। ऑफकोर्स इट गेट्स लिंक टू द GST पोर्टल ओनली, बट थैंक गॉड देयर इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ इट गिवन, अ गेटवे गिवन फॉर इट। अदरवाइज द GST पोर्टल गेट्स कम्प्लीटली बहुत ही उस पर ट्रैफिक आ जाता है और बहुत लोड आ जाता है। नाउ गब्बर कैन फॉरवर्ड दिस टू बसंती द रेसिपिएंट, फाइन। IRP तेरा क्या काम है? बोलते मेरा काम इधर खत्म नहीं होता यार, मुझे बहुत काम है। It says I am also going to forward, so IRP will one give it to the supplier which is Gabbar, तो वो supplier को inform करेगा, ई इनवॉइस दे देगा। ये इनवॉइस वो GST सिस्टम, ओके, सो इट विल गिव इट टू GST सिस्टम। आपको क्या लगता है? GST सिस्टम एंड देयर इज अ ई-वे सिस्टम, ओके, सो देयर इज अ ई-वे बिल सिस्टम भी होता है। Yes, so there are two systems further. So it is going to give this data to e-way bill and the GST system. Now pay attention, absolutely pay attention and understand this. तो यहाँ पे एक GST सिस्टम है और ई-वे बिल सिस्टम है, ओके मैम। क्या होता है इसमें? GST सिस्टम में वैसे भी गब्बर बोलता है क्या यार तू सिर्फ मेरे को ई इनवॉइस दे रहा है, एक IRN दे रहा है, QR कोड दे रहा है, डिजिटली साइन कर रहा है, ये सब मैं कर सकता हूँ, बट तुझे नहीं पता है ये पोर्टल आगे क्या कर रहा है। गब्बर सुन के ले, अभी तू
पोर्टल बोलता है आई एम गोइंग टू सेंड द डेटा टू जीएसटी सिस्टम। यहां से तेरा GSTR1 रेडी। व्हाट इज GSTR1? आउटवर्ड सप्लाई। यस, ई इनवॉइसिंग से सारा डेटा GSTR1 में चला जाएगा। आज हम क्या करते हैं, मेरा इनवॉइस में मेरे टैली सिस्टम में रिकॉर्ड करती हूँ, टैली में डालने के बाद अकाउंटेंट को बोलती हूँ चल ये महीने का GSTR1 भरने का है, पूरा डेटा फिर से डाल। कभी टाइपिंग एरर, कभी नंबर गलत हो जाता है, कभी अमाउंट का मिसमैच, एक इनवॉइस रह जाता है। अरे अभी चाहिए ही नहीं, अभी इनवॉइस बनाते वक्त ही इनवॉइसिंग कर दो, इनवॉइस बनाते वक्त ही इनवॉइसिंग कर दो। सिर्फ एक स्कीमा लगेगा तुम्हें, एक स्कीमा लगेगा। स्कीमा इज अ सॉफ्टवेयर, कुछ नहीं, एक एक्सेल का एक स्प्रेडशीट जैसे होता है, हम डालते जाते हैं डेटा एंड वी जस्ट अपलोड इट ऑन IRP। इट सेज आर यू रेडी विद द स्कीमा? यस आई एम रेडी। नेम ऑफ द रेसिपिएंट बसंती, 10 lakhs, CGST, SGST, HSN code, blah blah blah, all the data I give, it goes on the portal will prepare a e-invoice and give it to गब्बर को देने के बाद वो बोलेगा चलो GST पोर्टल पे डाल दो। GST पोर्टल पे गब्बर का GSTR1 में डेटा चला गया। टेल मी GSTR1 से डेटा कहाँ चला जाता है? आगे ये डेटा ये बसंती का है तो बसंती के GSTR2A में भी चला गया। तो आज ये कुछ गलतियां होने के चांसेस ही नहीं है। आपने इनवॉइस निकाला, GSTR1 बन गया, सिस्टम में डेटा चला गया। आज आप क्या करते हो ऑफिस में? सोचो जिन लोगों का 500 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, इनका क्वांटम कितना होगा, इनके नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने होंगे। हर महीने वो इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस बनाने के बाद GSTR1 पे डालेंगे। GSTR1 में ऑफकोर्स एक्सेल में टाइप करके बहुत ज़रा डेटा होगा। 500 करोड़ का जिनका टर्नओवर है उनका क्वांटम कितना होगा। यस, तो उनको हम बोलते हैं यार रिलैक्स, do in e-invoicing, yes, and there is a facility of uploading bulk invoices भी करने की फैसिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। मैम ई-वे बिल क्या होता है? ई-वे बिल में क्या होता है? बिल्कुल सही ना, ई-वे बिल में क्या होता है? ई-वे बिल इज कोई भी गुड्स का मूवमेंट हो 50,000 के ऊपर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, विद इन द स्टेट ई-वे बिल हम नहीं पढ़ते सिलेबस में, क्योंकि विद इन द स्टेट का ई-वे बिल के रूल्स बनाता है हर स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट, एंड एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ई-वे बिल का रूल्स बनाता है सेंट्रल CGST एक्ट में। सो ई-वे बिल इज अ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कि गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली से गुड्स निकल रहे हैं और अभी पहुंचने वाले जम्मू में। सो इफ गुड्स आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू, I have to prepare an invoice. Yes, I have to also prepare a e-way bill. So e-way bill भी मुझे जनरेट करना पड़ता है। यार मैं बसंती को थोड़ी इनवॉइस भेजने वाला हूँ, बसंती को उसके साथ गुड्स भी चाहिए। हाँ, अब क्या करना पड़ता था सुनो, पहले बिफोर दिस सिस्टम अभी भी 500 करोड़ के नीचे जिनका टर्नओवर है जो इसमें फिट नहीं हो रहे वो यही करते हैं। पहले मैं इनवॉइस बनाऊंगा, इनवॉइस बनाने के बाद बसंती को भेजूंगा, फिर अकाउंटेंट को बोलूंगा चल इधर आ जा, गुड्स निकाल, टेम्पो और ट्रक बुक कर, चल ई-वे बिल पोर्टल पे जा, ई-वे बिल निकाल। ई-वे बिल इनवॉइस साथ में होना जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के टाइम। यू कैनॉट सेंड द गुड्स विदाउट अ ई-वे बिल एंड विदाउट द इनवॉइस। ये दोनों मेरे पास होना बहुत ही जरूरी है। तो मैम कितना डुप्लीकेशन हो रहा है? हाँ, लेकिन करना पड़ता है। तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है पोर्टल पे, आपको गाड़ी का ट्रक नंबर डालना पड़ता है। आपको पता है पहले ऑक्ट्रॉय नाका होते थे, हर ऑक्ट्रॉय नाका पे लोग ऑफिसर्स रुकते थे, ट्रक्स गाड़ियां खड़ी है वहां पे, आप देखते थे। यस, आप आते जाते ट्रैवल करते थे हाईवे पे, ऑक्ट्रॉय के नाका होते हैं, वहां पे ऑफिसर्स है और ट्रक्स है और खड़े हुए हैं वहां पे, बेचारे 2-2 दिन ट्रक्स को रुका के रखा है। ऑफिसर बोलता नहीं मुझे चेक करना है, टैक्सीज पेड है कि नहीं, ये है कि नहीं, तुमने सब कंप्लाई किया कि नहीं, चोरी के गुड्स तो नहीं है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कौन बेच रहा है। यार अभी परेशान मत करो, हाँ टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। ई-वे बिल निकालो, ये देखो ई-वे बिल नंबर, तुमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए सब देख लो, सब कुछ आ जाता है। गुड्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, गुड्स की वैल्यू क्या है, और इतने दिनों में गुड्स जाने ही चाहिए, तो सब ये ई-वे बिल के थ्रू अभी ईज हो गया है। हाँ, तो ये जो चेकिंग होता था अभी बंद हो जाएगा। जितना हमारा लोगों के साथ फिजिकल इंटरफेस कम होगा उतना करप्शन भी कम होता है। तो बेचारा वो ट्रक वाला जो है ब्राइब देना पड़ता था, वो छुट्टे लेके रखते थे वहाँ पे, यार वो ऑफिसर रोकेगा वो 500 रुपये लेगा ही, तो ये उनको 500 रुपये दो, हाँ हाँ फिर निकालो गुड्स लेके जाओ, यार नहीं दोगे तुम 2-2 दिन गाड़ी रुका के रखते। तो बहुत
तो बहुत लेट होता है, वो ट्रक वाले को बहुत दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टर रुक जाता है, सामने गुड्स डिले होते हैं, ये कुछ नहीं चाहिए, हैसल फ्री है, सब ई वे बिल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। यस, तो इसके लिए एक ई वे बिल सिस्टम है। इस ई वे बिल को निकालने के लिए मुझे गाड़ी नंबर देना पड़ता है, पहले ट्रांसपोर्टर को मैं बोलती हूँ चल ट्रांसपोर्टर गुड्स वुड्स रेडी कर, ये ले गुड्स, तेरा गाड़ी का नंबर बता दे, मुझे ई वे बिल में डालना है। तो आई विल प्रिपेयर अ ई वे बिल, गिव अ ई वे बिल नंबर, टेक अ प्रिंट आउट एंड टेल द ट्रांसपोर्टर नाउ कैरी दिस। हाँ, कभी कभी ई वे बिल ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है, दैट आई विल टीच यू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई वे बिल। यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या होता है। अभी ये सब बंद हो जाएगा ई वे बिल के थ्रू, लेकिन सप्लायर क्या बोलते हैं, मुझे अभी क्या करना है, ओहो ये क्या यार, जीएसटी आने के बाद एक बार इनवॉइस बनाओ, फिर उसी इनवॉइस को जीएसटीआर 1 में डालो, फिर उसी इनवॉइस का डेटा लेके ई वे बिल में डालो, डुप्लीकेशन एंड गलती। एक ही इनवॉइस का अकाउंटेंट कहीं कहीं बड़ा नंबर है, कोई एक नंबर बीच में खा गया, कुछ गलती हो गई, तो बहुत एरर्स भी होते थे इसमें। राइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, ई वे बिल का आगे यहां पे इट विल जनरेट ई वे बिल if in the schema relevant data of transporters ID and vehicle number is available। तो आप एक ही इज अवेलेबल। हाँ, अगर आपके पास तुरंत अवेलेबल है तो ई वे बिल भी निकल जाएगा, तो आप बस ई इनवॉइसिंग के वो स्कीमा में डाल दो, आपका ई इनवॉइस रेडी, क्यूआर कोड आ गया, उसमें डिजिटल सिग्नेचर आ गया, एक आईआरएन आ गया। आईआरएन इज द बेस, आईआरएन इज द रेफरेंस नंबर, आईआरएन होने पे ही उसको वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। मैम ये सबके लिए कंपल्सरी है? नो, ओनली फॉर नोटिफाइड क्लास। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? कम ऑन, सो नोट डाउन दिस। Note it down. Chalo, note it down quickly. This is how the e-invoice system works. This is how the e-invoice system works. Come on. चलो, डन है क्या? डन? फटाफट, कम ऑन, लेट्स रिवाइज इट अगेन क्विकली गाइस, कम ऑन। यहां पे क्या क्या हो रहा है? सप्लायर जो है गब्बर सिंह है, उसको इनवॉइस अपलोड करना है। इनवॉइस वो अपने सिस्टम पे भी बना सकता है, एक स्कीमा उसको भरना है, वो स्कीमा IRP एक पोर्टल है जहाँ पे इनवॉइसेस का रजिस्ट्रेशन होगा। पोर्टल आपको ई इनवॉइसिंग करके देगा, उस पर QR कोड डाल के देगा, उस पर डिजिटली साइंड होगा। यू कैन जस्ट सिंपली फॉरवर्ड दिस टू योर रेसिपिएंट, दैट इज बसंती इन आवर एग्जाम्पल। दिस IRP देन कीप्स ऑन वर्किंग, इट सेंड्स द डेटा टू, जब आपकी GSTR 1 की ड्यू डेट आएगी आप देखोगे कि लगभग अगर आपने ऑलरेडी 20 इनवॉइसेज अपलोड कर दिए, 20 आर रेडी एंड फिल्ड अप इन योर GSTR 1। आपकी ड्यू डेट पे आपको सिर्फ क्लिक ओके दबाना है और आपका GSTR 1 सबमिट हो जाएगा। सो अगर आपने आज तक 20 ई इनवॉइसिंग किए हैं, सो 20 का डेटा ऑलरेडी GSTR 1 में रेडी है। अकाउंटेंट को ये फिर से भरने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट डिड नॉट फाइल योर GSTR 1 again, this data is already there on the system and already there on the portal।
You just have to click and say okay, submit, and your data will be submitted. The day you say okay, click and submit, the data from GSTR1 will go to GSTR2A of the respective recipients. इससे रूल 36(4) काम करता है. इनवॉइसेस का मैचिंग होता है, मिसमैच पकड़ा जाता है. यस, सो ई इनवॉइसिंग से फेक इनवॉइसिंग बंद हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन काम कम हो गया, डुप्लीकेशन कम हो गया. वेयर अ पर्सन एज अ सप्लायर हैड टू फिल अप दिस ऑन द पोर्टल. ई वे बिल पे जाओ, फिर इनवॉइसेस बनाओ, फिर GSTR1 बनाओ. ये सारे इसके बेनिफिट्स है. इससे रिडक्शन इन टाइम, एरर्स आर मिनिमाइज. जो टाइपिंग एरर होता था वही इनवॉइस का डेटा डालते वक्त GSTR1 में आई वॉज फिलिंग 10 लाख की जगह पे मैंने 1 0 कम फिलअप कर दिया, 1 लाख हो गया. तो मिसमैच आ गया, मिसमैच हो गया. ओके, तो मिसमैच हो गया तो तुरंत रेसिपिएंट मुझे कॉल करेगा, बसंती कॉल करेगी, क्या रे गब्बर कैसा तुमने डाला मेरा इनवॉइस. हाँ यार गलती हो गई अकाउंटेंट से, चलो फिर अकाउंटेंट से गलती हो गई तो चलो फिर से रेक्टिफाई करो. कितना डुप्लीकेशन है यार ये सब. तो इसके लिए दिस इज बिकमिंग मे बी वेरी सून. जैसे 500 करोड़ है, धीरे धीरे आप लिमिट, बाय द टाइम यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, बाय द टाइम यू स्टार्ट योर फाइनल, दिस लिमिट कुड बी गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन. यस, सो चांसेस है कि ई इनवॉइसिंग आगे जल्दी सभी को इम्प्लीमेंट किया जाए. राइट, सो दिस इज हाउ द ई इनवॉइसिंग सिस्टम आई हैव एक्सप्लेन्ड इन. दिस इज द बेस्ट चार्ट दैट वी कैन हैव टू अंडरस्टैंड द ई इनवॉइसिंग system. Of course ma'am, we need to know a few things. Yes, let us know a few things. Write down IRP. पहले लिखो IRP के बारे में लिखो. चमेली तू चली जा अभी. लिखो IRP के बारे में लिखो, फटाफट करो. IRP हो गया, 5-10 मिनट में ये हो जाएगा मेरा. IRP is invoice registration portal. लिखो, it's invoice registration portal. 10 ऐसे पोर्टल्स के गेटवेज दिए. So you have portal 1, portal 2, portal 3. Thank God they have done that. They have learned from their mistake. They know कि आपका GST पोर्टल पे सब कुछ एक ही पोर्टल पे हो रहा है तो नहीं चलेगा. बट दिस इज़ लाइक उसकी का छोटा भाई है, उसी से लिंक्ड है सब कुछ. तो इट इज़ अ पोर्टल जहाँ पे इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन और ई इन्वॉइसिंग का काम किया जाएगा. सो इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इट्स अ वेबसाइट फॉर अपलोडिंग or reporting of invoices. Okay क्या? Okay. IRN okay, let us understand. IRN is a invoice reference number. ये कौन देता है? Who gives you invoice reference number? कौन देगा? कौन जनरेट करेगा? generated by कौन? The portal IRP. कब? On successful ई इनवॉइसिंग. आपका ई इनवॉइस एक सक्सेसफुल हो गया, उसका जनरेशन, आपको एक IRN आ जाएगा. बिना IRN के आपका ये जो इनवॉइस है ये इनवैलिड माना जाएगा. ओके, IRN इज डिफरेंट फ्रॉम इनवॉइस नंबर. सप्लायर, हर सप्लायर का इनवॉइस नंबर होता है, वो आपके बिजनेस और आपका इंटरनल नंबर है. IRN ये पोर्टल का नंबर है. आपके इनवॉइस पे आप नंबर डालोगे, हाँ डालेंगे, हमारे हिसाब से डालेंगे. मुझे 1 सीरीज लेनी है, 2 सीरीज लेनी है, मुझे कैसे नंबरिंग करना है, जैसे मुझे इनवॉइस का नंबरिंग रखना है, आई विल कीप. सो आई अंडरस्टैंड. आई में से आई कैन गिव एक नंबर में हमेशा ईयर का नाम हो सकता है. आई कैन से 2020-04, मतलब अप्रैल महीने का इनवॉइस है ऑफ 2019. तो हर बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से इनवॉइस नंबर रख सकता है. ये इनवॉइस नंबर अलग और IRN अलग. इनवॉइस नंबर आपका इंटरनल नंबर है और IRN आपको जो पोर्टल ने जनरेट किया हुआ ये एक नंबर है. इसके बेसिस पे आगे पूरा काम होते जाएगा, पोर्टल का ये पूरा काम होते जाएगा. ओके,
IRN is different from supplier's invoice number. Invoice number is internal for each business. इनवॉइस नंबर क्या है? इंटरनल है, मतलब मेरे हिसाब से डिसाइड होगा मुझे कैसे देना है, बट देना जरूर है. एवरी इनवॉइस शुड बी नंबर्ड. अभी IRN आ गया तो मैं इनवॉइस नंबर नहीं देता, नहीं चलेगा बेटा, नहीं चलेगा. ओके IRN लिखा सबने, IRN के बारे में लिखा, सब कुछ लिखा. ओके इसके आगे लिखो QR कोड. लिखो QR कोड नोट्स में है क्या, देखना ज़रा. तो मैं नहीं तो कितने डिटेल्स में दूंगी वो बताती हूँ. जस्ट चेक इफ QR कोड इज देयर इन योर नोट्स. एक बार चेक कर लो QR कोड्स आपको नोट में दिया है कि नहीं दिया है. फटाफट चेक करो. यस चलो चेक करके मुझे बताओ. डन. ओके लिसन, QR कोड क्या है? QR कोड राइट डाउन क्विक रिस्पॉन्स. क्विक रिस्पॉन्स कोड नहीं है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. QR कोड लिखो, क्विक रिस्पॉन्स कोड. राइट लिखो, इट्स अ क्विक रिस्पॉन्स कोड. It has a unique IRN. It has a unique IRN. It will be printed on the invoice. It helps in quick verification. आपने वो QR कोड स्कैन कर लिया, सारा डेटा आ गया, इनवॉइस नंबर ये है, सप्लायर ये है, सो स्कैनिंग पे सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है. इनफैक्ट वी आर प्लानिंग टू हैव ऐप खोलेंगे, ऐप रखेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस रखेंगे. कोई भी अपना इनवॉइस लेके जा रहा है, ऑफिसर बोलेगा रुक जा, मेरे पास इंटरनेट नहीं, आई जस्ट स्कैन इट. ही हैव अ मशीन विच इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एक डिवाइस दिया जाएगा उसको. ही विल जस्ट स्कैन दैट QR कोड एंड ही विल गेट ऑल द डेटा. सो इट इज अ क्विक रिस्पॉन्स राइट. तो QR कोड सप्लायर रेसिपिएंट भी स्कैन करेगा तो रेसिपिएंट तुरंत पेमेंट भी कर पाएगा. पेमेंट का अमाउंट वगैरह सब भी लिख के आ जाएगा. आज जब आप शॉप में जाते हो और शॉपकीपर को आप पूछते हो भैया मेरा कितना हुआ टोटल, तो बोलता है 1000, तो आप QR कोड स्कैन करते हो, यू हैव टू एंटर 1000. दैट्स ओके. बट नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग नेक्स्ट लेवल. सो रेसिपिएंट, जब बसंती को ये QR कोड दिखेगा और बसंती उसको स्कैन करेगी, वो मोबाइल से तुरंत उसको बोलेगा डू यू वांट टू मेक द पेमेंट. येस, इट विल ऑलरेडी हैव द डेटा की, क्योंकि QR कोड से इट इज लिंक टू द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनवॉइस. तो अगर आपका इनवॉइस 11,80,000 का है, उधर अमाउंट फिल होके आ जाएगा 11,80,000. देन इफ शी वांट्स टू मेक पूरा 11,80,000 का, शी जस्ट हैज टू क्लिक ओके एंड द पेमेंट विल बी डन. सो शी विल जस्ट हैव टू क्लिक ओके एंड द पेमेंट विल बी डन.
Now let us understand. QR code is a quick response code. Yes, ma'am. It will be printed on the invoice. Great. It is very very helpful. How it is helpful? इसका quick verification होगा. Quick verification on the portal हो सकता है. आप इसको portal पे आपको QR code के basis से आप उसको information ले सकते हो. और it will also help the officer to verify details on the app. तो ऑफिसर्स को एक ऐप दिया जाएगा. इस ऐप से आप ये आपका इन्फॉर्मेशन देख सकते हो. वी आर प्लानिंग कि कोई बीच में आपको कोई रोके तो उनके पास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफिसर्स के पास डिवाइसेस दिए जाए. यस, जो ट्रांसपोर्टेशन की जगह पे जो ऑक्ट्रॉय नाका है, चेक पोस्ट है, वहाँ पे जो हैरेसमेंट होता है वो ना हो. आप जस्ट QR कोड को स्कैन करें, स्कैन करके आपको डेटा मिलेगा. ओके सब ठीक है, चलो आगे बढ़ो. यस, इनफैक्ट आजकल यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप अ व्हीकल फॉर मोर देन 30 मिनट्स. यस, 30 मिनट से ज़्यादा हम किसी व्हीकल को रोक नहीं सकते. ये मैं आपको ई-वे बिल में सिखाऊंगी. नाउ जस्ट वेट, होल्ड ऑन फॉर सम टाइम. या सो QR कोड इज़ वेरी कॉमन. तो इवन वी वांट, अरे एक किराने वाली दुकान सबके पास QR कोड है तो हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए. हमारा स्टैटिक नहीं है, हमारा डायनेमिक है. हाँ, डायनेमिक म्हणजे उधर अमाउंट, इनवॉइस, सब कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिंक्ड है उस QR कोड से. वो कैसे हो रहा है? उस IRN नंबर की वजह से हो रहा है. हर QR कोड का एक यूनिक IRN नंबर होगा. IRN इज द इनवॉइस रेफरेंस नंबर. QR कोड को स्कैन किया, IRN का रेफरेंस आएगा. IRN के रेफरेंस के बेसिस पे डेटा अवेलेबल हो जाएगा. यस, now officer can also verify the details on the app. Okay, now QR codes दो टाइप के हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक. स्टैटिक इज जो शॉप्स में है, where customers scan and make payments. By filling the amount. Dynamic से recipients can scan and make payment. Amount will already be pre-filled. डायनेमिक हर बार चेंज होगा. शॉपकीपर का QR कोड सबके लिए सेम है. मेरा 1000 का बिल है, मेरे लिए भी वही कोड है. तुम्हारा स्टैटिक है, सबके लिए सेम है. हाँ, बट ये जो है डायनेमिक, ये हर एक के लिए अलग है. क्यों? मेरा बसंती के साथ अगर 4 इन्वॉइसेस तो उसके चारों इन्वॉइसेस के QR कोड अलग होंगे, क्योंकि चारों इन्वॉइसेस के अमाउंट्स अलग है, चारों इन्वॉइसेस के IRN नंबर अलग है. ओके, चारों इन्वॉइसेस का IRN नंबर अलग है, चारों इन्वॉइसेस का अमाउंट्स अलग है. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एंटायर अगेन. और बीच बीच में कुछ आपके लूप्स जो आपको लग रहे हैं मिसिंग है वो भी सारे जुड़ जाएंगे. पहले एक ओवरऑल पिक्चर लीजिए आप. तो QR कोड्स के बारे में आपने लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? अरे बाबा, आज की तारीख में लिखने वाले कि नहीं तुम? डायनामिक एंड स्टैटिक QR कोड. बस फिर एक बार स्कीमा बताती हूँ और फिर मैं आपको सारी आपकी जो कड़ियाँ है जोड़ के देती हूँ. यस, कम ऑन, फटाफट. क्विक रिस्पॉन्स. QR कोड इज क्विक रिस्पॉन्स. नो, इट हेल्प्स इन अ क्विक रेफरेंस. क्विक रिस्पॉन्स आ जाता है. यस, आप तुरंत स्कैन करो, सारा डेटा आ जाता है. आप आपकी रिसीट नंबर दोगे, आप स्कैन करोगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा. यस, योर नंबर सो एंड सो, SPC में सो एंड सो, पेमेंट इतना किया है. यस, सो एवरीबडी यूजेज दिस. करेक्ट. हाँ, तो एक बार मुझे रिकैप, पहले एक ओवरऑल पिक्चर, पहले ही मैं सब कुछ बता दूंगी. आपको IRN क्या है, IRP क्या है, क्विक रिस्पॉन्स क्या है, पता नहीं है आपको. कुछ एक मुझे बताने तो दो. हाँ, अब मैं आगे जाऊंगी. नाउ लिसन, मैं समाप्त करूंगी, आपको और समझेगा. नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज ई-इनवॉइसिंग स्कीमा? आज हमारे पास there are more than 300, okay, more than 300 accounting softwares. Yes, so we have more than 300 accounting softwares. बरोबर. तो हमारे पास 300 से ज़्यादा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है.
हर एक का बिल का इनवॉइस का फॉर्मेट अलग है, ऑफ कोर्स फॉर्मेट अलग है, हम बोल भी नहीं रहे कि हमको फॉर्मेट सेम चाहिए, सप्लायर का नाम लेफ्ट पे चाहिए, रेसिपिएंट का राइट पे चाहिए, ना वी डोंट वांट दैट, बट वी वांट सर्टेन मैंडेटरी फील्ड्स, यस, सो वी वांट अ मशीन रीडेबल इनवॉइस। हमारा इच्छा ये है कि हमारे पास मशीन रीडेबल इनवॉइस होना चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, ई इनवॉइसिंग में मैं क्या करती हूँ, आई अपलोड माई रिटर्न्स, अपलोड और रिपोर्ट, आई अपलोड माई रिटर्न्स नहीं, आई अपलोड माई इनवॉइस या आई रिपोर्ट माई इनवॉइस। मैं एक स्कीमा के थ्रू, ये सेम वर्ड्स है, अपलोडिंग या रिपोर्टिंग, तो मैंने आपको अपलोड कर दिया, मेरा इनवॉइस का डेटा आपको दे दिया, रिपोर्ट कर दिया पोर्टल पे आपके। हाँ, आप कौन रीड कर रहा है, उधर कोई पर्सन बैठा है क्या, नहीं, इट्स अ मशीन रीडेबल, यस। तो हमने एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बना दिया, एक स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर बना दिया। आज हमारे पास है ही नहीं, अक्रॉस द कंट्री देयर आर 300+ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वी डू नॉट हैव अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फॉर इनवॉइसेस विच कैन बी मशीन रीडेबल। टुडे वी हैव मेड अ स्कीमा विच इज नाउ मशीन रीडेबल। तो अगर आप स्कीमा में एक फॉर्मेट है, पहले ये रीड करना है, हाँ ये क्या है, ये इनवॉइस नंबर है, फिर डेट है, एक सीक्वेंस फिक्स किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर में फेड किया जाए, वो आपके पोर्टल IRP इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ये स्कीमा है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, इससे ये सारा इनवॉइस बनाता है। उसको बोला जाता है, चल ये सप्लायर बसंती, हाँ बसंती का नाम कौन से कॉलम में आया, 6 कॉलम में, ओ शी इज अ रेसिपिएंट, तो बसंती का नाम 2 रेसिपिएंट के इसमें डालने का, ये है गब्बर, पहले कॉलम में इसका नाम डाला हुआ है। मैम हमको कैसे पता चलेगा, इसलिए तो एक स्कीमा होता है, एक डाउनलोड करना होता है आपको, ये एक फॉर्मेट है। व्हाट इज अ स्कीमा, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। व्हाट इज अ स्कीमा, अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। वहां पे दिया है गब्बर का नाम, सप्लायर, कॉलम 1 नेम ऑफ सप्लायर, अमाउंट, गुड्स, HSN कोड, वैल्यू, CGST, SGST, IGST, प्लेस ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस। हाँ, जो आप इनवॉइस बनाने के लिए डेटा होता है वो डेटा यहाँ पे डालना है, IRP पे डाल देने का है, खत्म, आपका काम खत्म। आगे पूरा काम कौन करेगा, IRP करेगा। वही आगे GST पोर्टल पे अलग अलग सब सेक्शंस होते हैं। आप ICAI की वेबसाइट पे जाते हो, आप भी जाते हो, मैं भी जाती हूँ, मैं मेंबर्स के सेक्शन में जाती हूँ, आप स्टूडेंट्स के सेक्शन में जाते हो, बहुत जल्द आप मेंबर्स के सेक्शन में जाओगे। तो मैं मेंबर्स के सेक्शन में लॉगिन करती हूँ, आप स्टूडेंट्स के सेक्शन में लॉगिन करते हैं। तो IRP क्या करता है, वहां से डेटा GST सिस्टम पे देता है, GST सिस्टम से GSTR 1 में जाएगा, GSTR 1 से GSTR 2A में जाएगा। वहीं पे उसी पोर्टल पे एक ई-वे बिल का गेटवे, आप स्टूडेंट सेक्शन में जाते हो तो वैसे एक स्टूडेंट सेक्शन है, वैसे एक मेंबर्स का सेक्शन है। हाँ, तो वैसे एक GSTR 1 का सेक्शन है, वैसे ही एक सेक्शन अलग है, किसका, ई-वे बिल का। उधर से ई-वे बिल पे जाएगा, तुरंत ई-वे आपका डेटा, ई-वे बिल का आप पूरा डेटा दोगे तो तुरंत ई-वे बिल जनरेट होगा। आप बोलोगे नहीं मैंने अभी तक ट्रांसपोर्टर से बात नहीं करी है, अभी चमेली को इनवॉइस भेजने का या बसंती को इनवॉइस भेजने का, तो सिर्फ ई इनवॉइस का डेटा डालो। हाँ, आपका सब कुछ रेडी है, तो आप ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर लगता है ई-वे बिल जनरेट करने को, कि आपकी गाड़ी कौन सी डेट को निकल रही है और कौन सी गाड़ी नंबर है। हाँ, आपके पास ये डेटा है, आपका ट्रांसपोर्टर से बात हो चुका है, आपका सिस्टम पूरा सेट है, यू हैव सेट ट्रांसपोर्टर्स, एवरीथिंग इज सेट, यू हैव यू आर वेरी बिग कंपनी, 500 करोड़ के ऊपर की कंपनी है, पूरा डिपार्टमेंट है आपके पास अकाउंट्स का, ये सब जो काम हैंडल किया जा रहा है, यू हैव ऑल डेटा, फैंटास्टिक, फिल इट अप, तुरंत ई इनवॉइस निकलेगा, तुरंत ई-वे बिल निकलेगा, हाथों हाथ, इमीडिएटली। बैकएंड पे पोर्टल IRP विल सेंड द डेटा टू सिस्टम विल सेंड इट टू 1 में रेडी हो जाएगा। जब 1 की ड्यू डेट आ जाएगी, आप चेक करना, हाँ सारे इनवॉइसेस आ गए, क्लिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने पे GSTR 2A पे जाएगा, रिस्पेक्टिव रेसिपिएंट्स के 2A में दिखेगा, ई-वे बिल जनरेट होगा, करेक्ट। तो ऐसा मैम पोर्टल कहाँ है, ई-वे बिल कहाँ है, डोंट यू हैव सीन वेबसाइट्स, डोंट यू गो एंड लॉग इन टू ICAI वेबसाइट, यस। तो स्टूडेंट्स के यहाँ पे वी हैव अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो वैसे ही सप्लायर के यहाँ अलग अलग सेक्शंस होते हैं। डू यू वांट टू डू ई-वे बिल, आज रिटर्न फाइलिंग करना है क्या, पेमेंट करना है क्या, तो आई क्लिक ऑन दैट। सो देयर इज ई-वे का ऑप्शन, देयर इज ई-वे बिल का ऑप्शन, देयर इज पेमेंट का ऑप्शन, देयर इज रिटर्न्स का ऑप्शन। तो डैशबोर्ड दिखाऊंगी मैं, पक्का दिखाने वाली हूँ, मे बी आज शाम को या कल दिखाऊंगी। क्यों मैम, क्योंकि जितना मैं आगे जा रही हूँ तो आपको और बेहतर समझ में आ रहा है, सो यू विल अंडरस्टैंड द डैशबोर्ड बेटर, right? That is why now, so more than, so what is this e-invoicing schema? It is, now you have more than 300 accounting softwares, yes ma'am। then e-invoicing से हमें क्या चाहिए,
मशीन है कि आदमी है उधर, सिस्टम है ना एक। यस, सो अंडर ई इनवॉइसिंग स्कीम व्हाट डू वी वांट मशीन रीडेबल इनवॉइसेस। हाँ, तो मशीन को बोला गया कॉलम 1 सप्लायर, कॉलम 2 रेसिपिएंट, तो उसी फॉर्मेट में आपको सिर्फ डेटा भरने का एक फॉर्मेट है। स्कीमा म्हणजे काय, फॉर्मेट। हाँ, ज्यादा इसका खीमा मत बनाओ अभी। चलो, सो ई इनवॉइसिंग स्कीम वी वांट मशीन रीडेबल, अपने को क्या चाहिए, मशीन रीडेबल इनवॉइसेस चाहिए, ऐसे इनवॉइसेस जो मशीन पढ़ सकती है, और मशीन पढ़ने के बाद उसको एक नंबर देगी, उसमें से डायरेक्टली 1 में जाएगा, 1 से 2A में जाएगा। हाँ, उसने सारा डेटा रीड करना चाहिए और रिस्पेक्टिव जगह पे डालना चाहिए। इट शुड रीड ट्रांसपोर्टर्स व्हीकल नंबर, गिव दैट टू ई वे बिल। सो वहां पे बोला जाएगा, सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, कॉलम नंबर 10 ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर, हाँ, पुट दैट टू ई वे बिल। सॉफ्टवेयर है भाई, अभी सॉफ्टवेयर कैसे बनता है उसकी टेक्निकलिटीज मैं नहीं जाऊंगी उसमें, राइट, मैं जा भी नहीं सकती, मुझे पता भी नहीं है। हाँ, सो बट दिस इज हाउ इट इज डन, राइट। सो वी वांट मशीन रीडेबल इनवॉइसेस, बरोबर, यस। उसके बाद हाउ इज दिस पॉसिबल, देयर वॉज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बोले तो आप बोलोगे मैम ई इनवॉइसिंग करने के लिए आपका जैसे मीम बनाए ना, तो वैसे ही बोलेगा। बोले तो ई इनवॉइस निकालने के लिए स्कीमा के थ्रू जाना जरूरी होता है क्या, तो आंसर है हाँ, जरूरी होता है। यस, वो नहीं तो रीड ही नहीं करेगा ना सिस्टम। हाँ, देयर वाज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अर्लियर और सिस्टम अवेलेबल। देयरफॉर हमने क्या किया, therefore a uniform standard format for all businesses across the country, it's a standard format, khatam। what is schema, standard format, yes, so it's a standard format across the country called as e-invoice schema। इट इज अवेलेबल, एक फॉर्म है, ये सिंपल सा फॉर्म है। इट इज अवेलेबल इन फॉर्म GST इनवॉइस INV1। it has certain mandatory fields to be filled। खत्म। यस, एक ही बात बतानी है, मेरा ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म। यस, क्या कर दिया हमने, CKD कंप्लीटली knocked down। yes, and I was CKD yesterday by reading some of the responses, but I'll not talk about it right now because then I'll क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं फिर इमोशनल हो जाऊंगी, जो मुझे अभी नहीं करना है, मुझे पहले ये खत्म करना है। यस, मैंने आपके सजेशंस भी देखे, मैंने नोट भी किया है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगी। मैं चाहती हूँ कि बचे हुए बच्चे भी अपने रिस्पॉन्सेज जो मेरे फीडबैक के फॉर्म्स है गूगल फॉर्म के थ्रू कंप्लीट कर दे, एंड कुछ सजेशंस भी है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी, एंड दैट्स इट। अभी मैं इतना ही बात करूंगी। यस, कौन सा डायलॉग, ऐसा रीटेक नहीं होता है रे, ऐसा रीटेक नहीं होता है बार बार। हाँ, कुछ चीज़ों का रीटेक नहीं होता है। चलो, हाँ, सिर्फ इधर पहले 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 मैं एक नोट कर लो, एक चीज नोट कर लो यहाँ पे। हाँ, सम एक्सेप्शंस, हाँ, नोटिफाइड पर्सन, देर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ लोगों को ई इनवॉइसिंग का स्कीम अप्लाई नहीं करेगा। चलो, सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू राइट, हियर, यस, एक मिनट, आपको ये लिखना है। हाँ, ई इनवॉइस स्कीमा के बारे में लिख के दिया है, सिर्फ नोट्स में, आई थिंक QR कोड के बारे में नहीं है। नोट्स में से अभी पढ़ के बताती हूँ, सारा नहीं पढ़ूंगी, लगभग हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है ये। ई इनवॉइसिंग तुरंत जनरेट होता है, यस, उसके बाद तुरंत वो ई वे बिल के पास जाता है, ई वे बिल इमीडिएटली जनरेट हो जाता है, एवरीथिंग इज ऑन द सिस्टम, सो इट हैपन्स इंस्टेंट एंड इमीडिएटली, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यस, तो
यस, तो हम बोलते हैं कि क्या कोई बच्चा बोलेगा, जैसे मैं बोल रही थी ना संजय दत्त का आपका जो मीम्स है आप बनाते हो डायलॉग कि क्या ये बोले, तो क्या आप बोलते हो, बोले तो ये ई इनवॉइसिंग करने के लिए स्कीमा के थ्रू जाना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है, स्कीमा के थ्रू ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। स्कीमा को ही रीड कर पाएगा सिस्टम, तभी IRN आएगा, तभी IRP IRN जनरेट करेगा, फिर वो ई इनवॉइस जनरेट करेगा, वो टैक्स पेयर को देगा, फिर GST सिस्टम को देगा और ई वे बिल को देगा। डन? Yes, so open your notes, dear my dear students, and let's understand. Yes, let's understand. ये है, ये है, ये है, किसको क्या लास्ट पॉइंट चाहिए, लिख के लो, लिख के लो। इनवॉइस 1 है, 1। डन? अभी पढ़ू। एक साधा इनवॉइस है, तुमको लगे ये स्कीमा मतलब कुछ तो भारी है, कुछ भारी नहीं है। एक फॉर्मेट है। वी हैव बीन यूजिंग स्कीमा फॉर वैट ऑडिट्स, वी यूज स्कीमा फॉर GST ऑडिट, सो वी आर यूजिंग दी स्कीमास फॉर मैनी मैनी थिंग्स। सो जैसे ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दी स्कीमास, नॉट अ वेरी बिग डील। यस, नॉट अ वेरी बिग डील। चलो मैं खोलती हूँ अपने नोट्स, और नोट्स में मैं खोलूंगी रिटर्न्स नहीं, कहाँ है ये, कौन से चैप्टर में? इनवॉइस डेबिट एंड क्रेडिट नोट। यस, तो चलो फटाफट डियर स्टूडेंट्स, अपन को जल्दी खत्म करने का है। किधर है? ऑल अबाउट ई इनवॉइसिंग। यस, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। बट एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग, नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू दिस सिस्टम, लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली। या सो आई एम वी टॉकिंग अबाउट ई इनवॉइसिंग। QR कोड का एक एक्स्ट्रा पॉइंट मॉड्यूल में था जो मैंने नहीं कवर किया था नोट्स में, तो मैंने आपको अलग से अभी दे दिया है। फाइन। यस, सो लेट अस अंडरस्टैंड। ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेज इनटू GST रिटर्न एंड ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल व्हाट वेर एवर रिक्वायर्ड। हाँ, तो ई वे बिल लग रहा है तो आप डेटा दे दो, वो भी जनरेट हो जाएगा, हाथों हाथ वो भी कर लो। हाँ, तो इनवॉइस कर लो, ई इनवॉइस बना लो, QR कोड आ जाएगा, सिग्नेचर डिजिटली साइन हो जाएगा, आपका बिल सब कुछ रेडी हो जाएगा। Of course, this is a procedural part. You will understand this best when you do it practically, dear students. Okay? ये procedural part तो रहेगा। इसके आगे आज जो मैं चैप्टर सिखाऊंगी रिटर्न्स, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है जो मैं सिखा रही हूँ वो आप आर्टिकलशिप के टाइम भी ऐसा ही रहने वाला है कि नहीं। हाँ, वो इतनी बार चेंज होते रहता है। हाँ, नाउ अंडर ई इनवॉइसिंग बिजनेस हैज टू रिपोर्ट कौन सा, ये देखो कितना लंबा चौड़ा दिया है, मैंने कैसा उसको समराइज किया है। तो आप बोलोगे कि मैम हाँ, सो क्यों, सो दैट माई थिंग गोज इन वन शॉट। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन वट एवर आई हैव एक्सप्लेन यू, जैसे कॉम्पोजिशन में किया था वैसा ही है, रेडी है सब कुछ अपना। अंडर ई इनवॉइसिंग बिजनेस हैज टू रिपोर्ट B2B इनवॉइस डेटा ओनली वंस इन ई इनवॉइस फॉर्म। एक ही बार आप दे दो, गब्बर तू एक ही बार अपलोड कर। हाँ, तो तू एक ही बार अपलोड कर दे। यस, तो एक बार अपलोड कर दे, यहाँ पे तेरे सारे काम हो जाएंगे, तेरा ई इनवॉइसिंग हो जाएगा, तेरे को GSTR1 तेरा रेडी हो जाएगा, तेरा ई वे बिल भी रेडी हो जाएगा। यस, सो यू डोंट हैव टू रिपोर्ट द सेम इन मल्टीपल फॉर्म्स। पहले आप GSTR1 में डालते हो, फिर ई वे बिल में डेटा देते हो, एंड एक्चुअली पीपल डू दैट। E-way bill can be generated using e-invoice data. Yes, e-way bill can be generated. Look at that chart that I've given you. Keep going through that chart. That will help you. That's your one-stop solution. GSTR1 can also be auto-populated using e-invoice data. Yes, मैंने डायग्राम में बता दिया है। Consequently, there is a substantial reduction in transcriptional errors. आइयो, वही ईवे में टाइप करने का, वही उधर टाइप करने का, अकाउंटेंट वो नंबर्स देख देख के उसकी आँख घूम जाती है, वो एक आधा नंबर मिस आउट हो जाता है। हाँ, टाइप करते वक्त एक नंबर मिस आउट हो गया, गलतियाँ हो जाती है उसकी फिर। यस, नाउ further, since a complete trail of B2B invoices available, it will enable system level matching. मैचिंग तो होगा ही ऑटोमेटिकली, बसंती और गब्बर का मैचिंग होगा, QR कोड होगा, सब कुछ वहाँ पे सिस्टम में ट्रेल अवेलेबल है। ऑडिट ट्रेल होना बहुत ज़रूरी है। ऑडिट ट्रेल मीन्स आई शुड बी एबल टू ट्रैक, ये कहाँ से आया, अच्छा ये गब्बर ने अपलोड किया, अच्छा बसंती तू कहाँ से ले रही है सेट ऑफ, अच्छा ये गब्बर ने तेरे 2A में आ गया, अच्छा 2A में कहाँ से आ गया, 1 से आ गया। सो ये जब ऑडिट ट्रेल होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है जो हमने जनरेट कर दिया। आ गया, मीम बन के आ गया, चलो शाबाश।
एक्सेप्शंस भेज दो। भक्ति मैंने एक्सेप्शन सिखाए नहीं है, कौन क्या भेजेगा तेरे को एक्सेप्शंस, किसी ने नहीं, मैंने अभी एक्सेप्शन सिखाए नहीं है तुमको। ई इनवॉइसिंग विल एलिमिनेट, काट डालो फेक इनवॉइसेस, क्लेमिंग इट फिक्टिशियस, यस, तो फेक इनवॉइसेस काट डालेंगे, राइट। नाउ लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड, अच्छा डिड आई टेल यू दिस गाइज, ये मुझे बताओ हाँ ये सही है या सही नहीं है, ये मैंने कवर किया है कॉन्सेप्ट, हाँ, कि अगर आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो आरसीएम में आ रही है, सामने वाला टैक्स पे कर रहा है, अरे सामने वाले को टैक्स पे करने देना, मैं तो बिल रेस कर रही हूँ तो मुझे ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। A taxpayer say a firm of advocate, is it having turnover of more than 500 crores? Yes, it is having turnover of more than 500 crores. More than 500 crores means are you notified person? Yes, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, स्कीमा लेना पड़ेगा, स्कीमा में तुमको इनवॉइसेस बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैम मैं इनवॉइस क्यों बनाऊं, मैं तो टैक्स ही नहीं दे रहा, टैक्स तो मेरा रेसिपिएंट दे रहा है। ओए, ई इनवॉइसिंग क्या टैक्स का स्कीम चल रहा है क्या, इनवॉइस तू बनाएगा ना, तो तेरे को ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, तो इस इनवॉइस का भी ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। सो ओके, सर्विसेज टू अ कंपनी हु विल बी डिस्चार्जिंग हिज लायबिलिटी एज अ रेसिपिएंट, यस मैंने टैक्स पे करा, अरे मत पे करना, ई इनवॉइसिंग तो कर तू। अंडर रिवर्स सच इनवॉइसेज हैव टू बी रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर, यस, तो भले ही ये जो फर्म है, एडवोकेट्स है, दे आर कवर्ड अंडर नोटिफाइड क्लास, ये बिल रेज कर रहे हैं इनवॉइस, इस इनवॉइस का टैक्स कौन पे कर रहा है, रेसिपिएंट, करने देना यार। वो पूछता है फोन करके मैं करूँ क्या ई इनवॉइसिंग, हाँ ई इनवॉइसिंग करने का। एग्जम्पशंस, सो हियर आर द एक्सेप्शंस, हियर कम द एक्सेप्शंस जिनको ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ बैंक यू नीड नॉट डू ई इनवॉइसिंग, भले ही आपका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर चला जाए। यू आर इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अरे यार ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, अरे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स को कल तो मैम ने सिखाया, उनको तो नॉर्मल इनवॉइस की भी जरूरत नहीं है, एयरलाइन का टिकट है वही इनवॉइस है, किधर तुम हमको ई इनवॉइसिंग करने को लगा रहे हो। हाँ नहीं लगा रहे। हाँ, मूवी टिकट्स, मूवी थिएटर में बोल दिया, वो छोटा सा टिकट का मूवी थिएटर का जो टिकट है, टिकट प्रिंट भी कहाँ करते हैं, बुक माई शो में बुक कर दिया, कंप्यूटर पे और मेरे मोबाइल पे है टिकट देख के दिखाते और चले जाते। काय का ये इनवॉइसिंग, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा इनवॉइस, मत करो ये झंझट, ये पोर्टल को हमारे काम पे मत लगाओ खाली फुगट। आईआरपी को पहले बहुत काम है, उसको काम पे मत लगाओ। तो ये जो मूवी टिकट्स है, ये जो एयरलाइंस की सर्विसेज है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, जीटीए की सर्विसेज है, तुमको ई इनवॉइसिंग का सिस्टम हमारी तरफ से बंद है, अवेलेबल नहीं है। हाँ, योर बैंक्स, बैंकिंग, एनबीएफसीज, नो ई इनवॉइसिंग। हाँ, तुम्हारा सब कुछ ऑलरेडी सिस्टम पे अच्छे से चल रहा है, तुम उधर से करो। हाँ, अननेसेसरली इधर ई इनवॉइसिंग में मत आओ, तुम्हारा क्रॉस चेक करना इजी है, ऑलरेडी यू आर ऑन अ सिस्टम। एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ पैसेंजर्स, रेलवेज, एयरलाइंस, पागल है क्या, किसको चाहिए। हाँ, रेलवेज मुझे क्यों इनवॉइस भेजेगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा क्यूआर कोड वाला इनवॉइस, नहीं चाहिए मेरे को, बस प्लेन का मेरा टिकट दे दो, लेट मी जस्ट ट्रैवल, दैट्स इट, इट्स क्वाइट लॉजिकल। यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स सो सिंपल टू रिमेंबर, आप लॉजिक से जाओ, कोई मेमोरी टेक्निक की भी फिर जरूरत नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, ना ये याद रहे, यूनिट्स आर एग्जाम्ड, एसी से डेवलपर्स आर नॉट एग्जाम। ओके मैम, क्या होता है एसीजेड, हमने इनकम टैक्स में सीखा सेक्शन 10AA में, ओहो 10AA में सीखा तो तुरंत मुझे क्या याद आ गया, AMT याद आ गया। AMT वाला टैक्स लगता है 10AA, 35AD और 3 डिडक्शंस में। हाँ मैम, ऐसा कुछ तो याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है, ऐसा कुछ तो है, हमने किया है, ओके किया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, लिसन, यस, यहां पे क्या हो रहा है कि यूनिट जो होते हैं, ओके, दिस इज अ यूनिट इन एसईजेड यूनिट है ये, ओके, तो ये एसईजेड एरिया के अंदर है, तो ये एसईजेड यूनिट है। इस एरिया को कोई डेवलप करता है, एसईजेड डेवलपर होता है, वो बोलता है कि हाँ मैंने गवर्नमेंट से परमिशन ली है, ये जो एरिया है, तू क्यों आया बीच में, हाँ, तो कुछ लोग होते हैं जो एसईजेड डेवलपर्स होते हैं। हाँ, इधर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑफिसेज बना के चाहिए, तो सम बिल्डर्स आर देयर हु आर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, दे से ओके चलो यहाँ पे गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट एसईजेड, तो हम फिलअप करते फॉर्म, एक टेंडर भरते, गवर्नमेंट बोलते हैं हम डेवलपर का काम करते, हम यहाँ पे 10 ऑफिसेज बना के दे देंगे, फिर आप उनको बेचो, फिर आप बोलो कि आप यहाँ बिजनेस करने आओ, ये एसईजेड है, यहाँ पे इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, हाँ यहाँ पे टैक्स हॉलीडे मिलेगा आपको,
हाँ, वो हॉलीडे नाम पे ही मिलेगा, फिर गवर्नमेंट को दर्द होगा, फिर गवर्नमेंट तुमसे एएमटी लेगी। हाँ, एसईजेड आ गया तो सब कुछ एसईजेड के बारे में सोचो। When you sell to SEZ, it is called as zero rated supply. When you sell to SEZ, it is called as zero rated supply in GST. Exports and zero rated supply. Yes, these zero rated supplies are eligible for input tax credit. हाँ, these zero rated supplies are eligible for इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, और एसईजेड है ना, एसईजेड उनको ई इनवॉइसिंग नहीं करने का उनको एग्जम्पशन दे रखा है। हाँ, सो नो नीड ऑफ डूइंग ई इनवॉइसिंग इफ योर यूनिट इज यू आर अ एसईजेड यूनिट। बट इफ यू आर अ डेवलपर ऑफ एसईजेड, माने तुम बिल्डर हो जिन्होंने ये यूनिट्स और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो आप जो है आपको ई इनवॉइसिंग का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू यूनिट्स ऑफ एसईजेड। इंश्योरेंस, बैंकिंग, जीटीए सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। आइयो, इधर तो तुम ई इनवॉइसिंग बोलोगे तो दिस विल बी लाइक अ कॉन्ट्राडिक्शन। एक जगह पे बोलते हो यार टिकट, नॉर्मल इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टिकट इस तुम्हारा इनवॉइस है, रेसिपिएंट का एड्रेस मत दो, सीरियल नंबर बैंक को बोलते हो मत दो। बैंक को तो तुमने बोल दिया कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाओ, महीने के आखिर में एक ही कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाओ। एक जगह ऐसे बोलते हो, फिर बोलोगे ई इनवॉइसिंग आ गया, चलो चलो ई इनवॉइसिंग करो। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? हाँ, नहीं करने का, तुमको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, आगे, पर्सन्स गिविंग एग्जीबिशन टू सिनेमा, ट्रॉफिक फिल्म्स एंड ऑल, मल्टी स्क्रीन। सो सी इट्स क्वाइट लॉजिकल, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट डू ई इनवॉइसिंग पहले। मॉड्यूल में ई इनवॉइसिंग इज द फर्स्ट टॉपिक, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट ना, यू डू व्हेन यू स्टडी इट एट द एंड यू अंडरस्टैंड इट बेटर। हाँ, above mentioned entities are not required to issue e-invoices even if their turnover exceeds 500 crores in the preceding financial year. हाँ, you are covered under the exceptions. You are covered under the exceptions. आगे 10 above mentioned entities हो गया। महाराजा प्राइवेट लिमिटेड एक एग्जाम्पल है, पढ़ो। महाराजा प्राइवेट लिमिटेड हैज एन SEZ यूनिट एंड अ DTA, both having same PAN. अच्छा, both having same PAN. The aggregate total turnover of Maharaja Private Limited is more than 500 crores considering both the GTINs. दोनों का aggregate turnover निकाला, काउंट किया तो 500 करोड़ के ऊपर है। However, the turnover of DTA unit is below 100 crores. चलो, महाराजा तेरा पैन एक ही है, पैन बेस तेरा ATO exceeds 500 crores हो गया। यू हैव बिकम अ नोटिफाइड क्लास, सो ही इज अ नोटिफाइड क्लास। वंस ही इज अ नोटिफाइड क्लास, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। लवकर करा, करते क्या? ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। यस, आई हैव DTA यूनिट and SEZ. SEZ exempt from e-invoicing, but DTA को e-invoicing करना पड़ेगा। बट मैम DTA का तो 100 करोड़ है, अब काट डालूंगी सच्ची में। अभी पहले ही बोला है पैन बेस्ड ATO खत्म, पैन बेस्ड ATO निकालते वक्त SEZ का भी लेना पड़ेगा, DTA का भी लेना। बट मैम SEZ तो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग है, ATO के काउंटिंग से एग्जम्प्ट नहीं है, ATO के काउंटिंग से कोई भी एग्जम्प्ट नहीं है। ATO के काउंटिंग में पैन बेस्ड ATO ही चाहेगा, ATO के काउंटिंग में पैन बेस्ड ATO ही चाहेगा। कैसा? चलो नोट इट डाउन। महाराजा प्राइवेट लिमिटेड, कम ऑन फटाफट करो। चेंज किया आंसर तुम लोगों ने, जिनको लग रहा था कि नहीं आएगा ये इनवॉइसिंग? यू आर विथ मी राइट? Your accounts is done? डन है क्या? How is e-invoice generated? I have explained this already. Taxpayer first generates his invoice.
अपने सिस्टम पे जनरेट करना, जो भी आपका मैनुअल सिस्टम है जनरेट करो. द इनवॉइस मस्ट कन्फर्म टू द ई इनवॉइस स्कीम, सो देयर इज अ स्टैंडर्ड नोटिफाइड फॉर्मेट. ओके, हाँ. द डिटेल्स ऑफ दिस इनवॉइस शुड बी अपलोडेड और रिपोर्टेड बाय टैक्स पेयर टू द पोर्टल. पोर्टल पे देने के बाद पोर्टल तुमको क्या देगा? IRN देगा. IRN देगा. आफ्टर डिजिटली साइनिंग द इनवॉइस एंड एडिंग अ QR भी देगा, डिजिटली साइन भी करेगा. द सप्लायर कैन जस्ट शेयर द ई इनवॉइस विद द रिसीवर अलॉन्ग विद QR कोड. आई एम टेलिंग यू that chart, that diagram that I've made sums it up all that the module wants to tell us. Yes? नहीं तो आज क्लास है कि नहीं तुमको अकाउंट्स की? How e-invoice data is consumed by GST portal for generation of e-way bill. IRP, the website, sends the e-invoice data along with along with IRN, your invoice reference number, to the GST system पे भी जाता है प्लस ई वे सिस्टम में भी जाता है. ठीक है, द GST सिस्टम पुट्स इट अंडर GSTR 1 एंड GSTR 1 से वो जाएगा GSTR 2 है. हाँ मैम, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया. हाँ, मैंने तो डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है, कोई प्रॉब्लम इश नहीं है. द इनवॉइस स्कीम इंक्लूड्स पैरामीटर्स. हाँ, if you give parameters data like transporter ID, vehicle number, then e-way bill generate हो सकता है. तुम्हारे पास डेटा नहीं है तो ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा. तुम्हारे पास डेटा नहीं है तो ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा. गॉट इट? हाँ. व्हाट इज ई इनवॉइसिंग स्कीमा? लिख के दिया है मैंने. ई इनवॉइसिंग स्कीमा ये वो सेम है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. देयर इज नो स्टैंडर्डाइज सिस्टम इन ई इनवॉइसिंग. मैंने कीवर्ड्स मार्क करके आपको लिखवा के दिया. यू वांट अ मशीन रीडेबिलिटी फॉर्मेट, है ना? हाँ, तो आपको एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट चाहिए, डेटा इजी और सिंपल फॉर्म में चाहिए. हाँ. नाउ एंड स्टैंडर्ड इनवॉइस मस्ट बी देयर. सो दिस यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर ऑल बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्रीज ई इनवॉइसिंग स्कीमा. स्कीमा कौन यूज करेगा? जिसको ई इनवॉइसिंग करने का है वही करेगा. इट इज नोटिफाइड इन फॉर्म GST इनवॉइस 1. टकाटक चकाचक. ओके, एक क्वेरी आई है रिलेटिंग टू द क्वेश्चन. वंशिका इज सेइंग कि मैम इस सिस्टम में GTA को कैसे आ रहा है? हाँ, तो मैम मैंने बोल दिया कि SEZ इज एग्जम्प्ट फ्रॉम. वंशिका सुन के मुझे तेरा थम्स अप चाहिए. SEZ इज एग्जम्प्ट फ्रॉम ई इनवॉइसिंग. इट इज नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम काउंटिंग इन द ATO. ATO में सब कुछ काउंट होगा पैन बेस. SEZ यूनिट 13 है ना? हाँ, 13 पैन है ना? हाँ. DTA भी 13 है ना? 13 पैन है ना? हाँ. सबका टोटल ले ले, ATO निकाल. ATO सबका मिला के 500 करोड़ के ऊपर है. खत्म. SEZ तू इनवॉइसिंग मत कर, तू छूट गया. DTA बोलेगा क्या रे, इस SEZ की वजह से मैं भी तकलीफ में पड़ गया. हाँ ना, खुद तो इनवॉइसिंग नहीं कर रहे, मेरे यूनिट को इनवॉइसिंग लगा दिया. ऐसा ही है. ओके, चलो. ई इनवॉइसिंग बिल वॉलेंटरी जनरेट कर सकते क्या? अतुल, वॉलेंटरी नहीं है, वो कंपलसरी होता है. ई इनवॉइसिंग तुमने पढ़ा है क्या? सॉरी ई-वे बिल. सॉरी अतुल इज आस्किंग मैम ई-वे बिल वॉलेंटरी जनरेट कर सकते हैं क्या? अतुल रुक जा. व्हेन आई टीच यू ई-वे बिल यू विल अंडरस्टैंड. व्हेन आई टीच यू ई-वे बिल यू विल अंडरस्टैंड, नॉट नाउ. ई-वे बिल नहीं रहे, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है जिनको नोटिफाइड क्लास है. पोर्टल IRP इज अ वेबसाइट. ये इतने पोर्टल दिए आपको अलग अलग. ई-वे बिल मत पूछ अतुल, तूने सीखा नहीं है, क्यों पूछ रहा है? हाँ, आपके पास IRN होगा तभी वो वैलिड IRN होगा तभी वो होगा. मैम IRN अलग बिल का अलग होगा क्या? ऑफकोर्स अलग होगा यार. हो गया, IRN नंबर भी हो गया. अब क्या है? सब खत्म. दैट्स इट. QR कोड्स यहां पे आप लिखो. QR कोड्स सी नोटबुक. QR कोड के लिए कहां जाओगे? नोटबुक में. डन है? यस. तो QR कोड शुड बी प्रिंटेड ऑन योर ई इनवॉइस पे. QR कोड होना चाहिए.
स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, राइट? सो आर वी डन गाइज? यस, right? So what have I concluded with you? I have concluded the scheme of 1 minute. हाँ, there is one more thing. एक सेकेंड, एक और नोटिफिकेशन आया, उसका एक रेफरेंस दे देती हूँ आपको. एक कुछ मिनट. अच्छा, इवन ई इनवॉइसिंग में जस्ट एक नोट ले लो, नोट ले लो. Recipients who are paying taxes, who are paying tax under RCM, under section 9(4), recipient who pays tax under RCM under 9(4) need not 9(3) need not issue ई इनवॉइसिंग. आपको ई इनवॉइसिंग उसके लिए नहीं करने की जरूरत है. ई इनवॉइसिंग इज ओनली फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई. ई इनवॉइसिंग इज ओनली फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई और नॉट ऑन योर इनवर्ड सप्लाई. यस, ई इनवॉइसिंग इज फॉर आउटवर्ड सप्लाई, नॉट फॉर योर इनवर्ड सप्लाई. ओके, चलो नोट इट डाउन. दूसरा नोट, a relaxation was given to the notified persons for invoices between 1 अक्टूबर से मैंडेटरी कर दिया, बट कभी कभी ग्लिचेस आते हैं, टेक्निकल ग्लिच भी आता है, तकलीफें होती है, नहीं हो पाता है तुरंत. सो फॉर इनवॉइसेस बिटवीन 1 अक्टूबर 2020 टू 31 अक्टूबर 2020, for invoices between 1 October 2020 to 31 October 2020, e-invoice can be generated after 30 days, within 30 days. E-invoice can be generated, सिर्फ इसके लिए, बाकी तुरंत करना है. Can be generated within 30 days from I date. हाँ, इनिशियली हमने बोला चलो तुमको सिस्टम नया है, तुम्हारे अकाउंटेंट को नहीं पता, टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, तो आपको 30 डेज का टाइम दिया. अब ऐसा नहीं है, आज का इनवॉइस है तो बाबा जाओ अपलोड कर दो, स्कीमा है, जनरेट हो जाएगा, तो आज की डेट आ जाएगी. सिंपल सी बात है. पहले 1 अक्टूबर से हमने मैंडेटरी कर दिया था, 1 अक्टूबर से हमने मैंडेटरी कर दिया था, बट लेकिन 1 अक्टूबर से ट्रांजिशन में इनिशियल 1 महीने के लिए हमने रिलैक्सेशन दिया था कि इसका जो है आप 30 डेज में कर देना. Okay, so dear students, I finished teaching you what concept. I finished teaching you the concept of e-invoicing with the entire scheme. I feel इसके लिए सबसे important is this chart of yours, और जो भी मैंने लिखवा के दिया आपको, ये आपकी नोटबुक में, ये फटाफट आपको हेल्प भी करेगा. And here this is the main part about this e-invoicing. So how this e-invoicing is helping 3 people. It will send to the supplier, then it will send to the GST system, it will send to the e-way bill. सप्लायर को डायरेक्टली हाथों हाथ ई इनवॉइस मिल जाएगा, जो वो फॉरवर्ड कर पाएगा रेसिपिएंट को, सिस्टम में जाएगा, वहाँ से 1 में जाएगा, 1 से आगे 2A में जाएगा, वही डेटा. फिर माने अभी गलती नहीं होगी, कभी कभी 1 में हम बाद में डेटा डालते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, एक आध इनवॉइस छूट जाता था, एक इनवॉइस का टाइपिंग एरर हो जाता था. अब ऐसा कुछ नहीं होगा. सो इसके काफ़ी एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस फॉर डिपार्टमेंट, एडवांटेजेस फॉर टैक्स पेयर. सो इट इज़ एडवांटेजेस फॉर एवरीबडी. ओके, correct. Now let us understand. Done. So guys, I'm just done. 1 minute, so I'll just stop here. The recording I need to just stop here and then I'll restart. So I'm done with what part, guys? E-invoicing part is done.